हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 23 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष यानी नेशनल स्पेस डे के अवसर पर देश में किस वर्ष तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य में अंतरिक्ष क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया है। यानी दोस्तों, अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा किस वर्ष तक भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में या विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, महत्वपूर्ण बताया है। ये है 247 यानी 2047 तक। 2047 तक भारत को रखा गया है कि वो अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ग्लोबल पावर के रूप में डेवलप करे, विकसित करे। नेशनल स्पेस डे यानी जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, मनाया जाता है 23 अगस्त को। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इसलिए कि जो चंद्रयान 3 था, उसका जो लैंडर विक्रम था, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। उसी की स्मृति में यह दिवस घोषित किया गया है। और चंद्रमा पर भारत के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु यानी शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। अगला, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में मलेशिया में आयोजित किस द्विपक्षीय अभ्यास में सफलतापूर्वक भाग लिया है? तो दोस्तों, मलेशिया के साथ जो बायलैटरल एक्सरसाइज है उदार शक्ति 2026, उसमें भारत के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है उदार शक्ति 2026 में। इसके पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच प्लैंक 2026 के लिए भी भारतीय सेना ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ मलेशिया के साथ जो हमारा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है उदार शक्ति 2026, उसमें भी पार्टिसिपेट किया गया है। मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अपने जो मित्र शक्तियाँ हैं उनके साथ अपने द्विपक्षीय एक्सरसाइज को बढ़ा रहा है। अभ्यास पिच प्लैंक जो है ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अभ्यास पिच प्लैंक एक मल्टीलेटरल जो है दोस्तों, बहुत सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है, ये बायलैटरल है। अगला है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा अपने किस लोकप्रिय हिंदी विज्ञान पत्रिका के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, ये है पत्रिका विज्ञान प्रगति नाम से प्रगति नाम से जो पत्रिका है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसके 75 वर्ष पूरे होने पर प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, विज्ञान प्रगति नाम का पत्रिका है और ये हिंदी में छपता है दोस्तों। विज्ञान प्रगति वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसकी एक प्रमुख पत्रिका है और इसकी प्रकाशक संस्था है राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR NICPR। अगला है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्लोनोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड युक्त फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये 4 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 4 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको जो क्लोफिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड युक्त जो फिक्स्ड डिपॉजिट कॉम्बिनेशन वाले जो ड्रग्स होते हैं उसके प्रतिबंध पे उस प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का कहना है कि इसका जो ऑप्शनल दवाएं मौजूद हैं और ये जो दवा है वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट कौन सा है? तो ये तीसरा है मंगरोल। तीसरा जो है वो कोचिन शिपयार्ड द्वारा बना करके इंडियन नेवी को सौंपा गया है, उसका नाम है मंगरोल। ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। मंगरोल मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी अभियानों, पानी के नीचे निगरानी करने के लिए, समुद्री अभियान में और खदान युद्ध क्षमताओं से लैस है। इसमें अत्याधुनिक टारपीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट, नौतरडार सोनार प्रणाली से ये लैस है। और ये दोस्तों एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। इसका निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड द्वारा किया गया है, कोचिन शिपयार्ड द्वारा। इसमें से 80% जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वह स्वदेशी इंडिजीनियस है। नेक्स्ट है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के दौरान युवा और खेल मंत्रियों की बैठक के अवसर पर प्रतिनिधियों ने किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक
थोतलाकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में युवा खेल मंत्रियों की बैठक हुई थी और वहीं पे आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों थोतलाकोंडा। यह बौद्ध विरासत स्थल है, हेरिटेज है। यहीं पे इसका दौरा किया गया है। जो बैठक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा दौरा किया गया है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है भारत और ब्रिटेन के बीच में 25वीं रक्षा परामर्शदात्री समूह यानी DCG की बैठक का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में भारत और ब्रिटेन के बीच में नई दिल्ली में ये DCG का बैठक का आयोजन किया गया है। भारत और ब्रिटेन जो है दोस्तों रक्षा के क्षेत्र में जो है दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, मुख्य रूप से इसीलिए बैठक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना की वज्र कोर ने हवाई निगरानी और युद्ध क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए पंजाब में उन्नत ड्रोनों की अपनी पहली बटालियन किस नाम से गठित की है? दोस्तों जो वज्र कोर है भारतीय सेना की वज्र कोर इकाई, उसके द्वारा पंजाब में जो बाज बटालियन नाम से एक अपना गठन किया गया है। एक पहली ड्रोन उन्नत प्रणाली गठन की गई है, इसका नाम है बाज बटालियन। मुख्य रूप से बाज बटालियन एक ड्रोन बटालियन होगा और ये वज्र कोर इकाई है जो भारतीय सेना की इकाई है, पंजाब में तैनात है। इसके द्वारा ये नाम दिया गया है। इसका मुख्य काम होगा हवाई निगरानी करना, रियल टाइम टोही करना, युद्ध क्षेत्र में तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए जो है एफर्ट लगाना। वज्र कोर का मुख्यालय है जालंधर पंजाब में, इसका उपनाम पंजाब के रक्षक। तो दोस्तों आज के करंट इतना ही था। थैंक यू।